नमस्कार दोस्तों, एक संवेदनशील टॉपिक है। कई दिन बाद मैं उस पे बना रहा हूँ क्योंकि जो भी कवर हो सकता था सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, अखबार में, डिस्कशन में, वो चीज़ हो चुकी है। बट क्या नहीं हुआ है, क्या वो 2 सवाल नहीं पूछे जा गए अभी तक ढंग से, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहूँगा। आप लोगों को कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। ये तेजस क्रैश जो दुबई में हुआ है, उसका ये वीडियो रहेगा कि 2 सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे, क्या नहीं पूछे जा रहे। इस क्रैश होने से एक प्रतिष्ठा लेवल पे, भारत की प्रतिष्ठा लेवल पे, आर्म्स जो हम करना चाहते हैं, उस पे धक्का ज़रूर लगा है। आर्मीनिया ने जो लास्ट जानकारी है वो बातचीत रोक दी है। JF-10 के ऑर्डर नाइजीरिया कुछ को बता रहे हैं कि वहाँ बात स्टार्ट हो चुकी है। एक पायलट का जाना बहुत दुखद सिचुएशन रहती है किसी भी देश के लिए। फाइटर पायलट्स का, देखिए, कोई भी इंसान सोल्जर है, देश के लिए जान देता है, वो सब आदरणीय है। लेकिन इन सब में जो एक फाइटर पायलट है, उसके टाइम पे हर देश में, इट्स नॉट अबाउट इंडिया, हर देश में एक अलग कुछ रहता है। उस पे कभी अलग से वीडियो बनेगा, ताकि बिकॉज ये वाले के साथ मैं लिंक नहीं करना चाह रहा उसको। अगर आप वो चाहते हैं तो आप बताना कि क्यों ऐसा क्यों है कि व्हेनेवर इट कम्स टू अ फाइटर पायलट, कभी भी अमेरिकन्स को हमने देखा है व्हाट दे डू, एंड कई बार हर जगह, कि व्हाई एवरीबडी बिकम्स लाइक दैट। वो एक साइकोलॉजी है देश के लेवल पे, उसको हम करेंगे। जब भी कोई जहाज़ क्रैश होता है, जैसे ये क्रैश हुआ है, उसमें ज़्यादातर लोग 2 ही पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं हमेशा। उसमें या तो बोलते हैं कि पायलट की गलती है या जहाज़ की गलती है, बिकॉज तीसरी चीज़ नहीं समझ में आती। इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ह्यूमन एरर। ब्रैकेट में डाल दिया तो एयर क्रू तो ए हो गया। एयर क्रू मतलब पायलट की गलती, और ह्यूमन एरर मेंटेनेंस बोल सकते हैं, टेक्निकल बोल सकते हैं। तो और उसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज ऑर्डर होती हैं एंड उससे रिजल्ट निकलता है। लेकिन मैं आज एक अलग चीज़ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से ये दोनों ही नहीं है इस केस में। आप बोलेंगे यार ये कैसे हो सकता है, इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़रूरी है इसको शेयर करना, इस पे चर्चा करना। वीडियोस बहुत ऊपर लेवल पे मेरे देखे जाते हैं, मुझे पता है। देश की बात करता हूँ, पैट्रियोटिज़म सिर्फ चिल्लम चिल्ली और भारत माता जय करके रोक कर नहीं होता। हमें एक थिंकिंग इंडिविजुअल, थिंकिंग नागरिक भी बन रहा है। तो इस केस में अगर आप बोलेंगे कि अगर दोनों की नहीं तो फिर किसकी है, कई बार ये तंत्र और सिस्टम की गलती हो सकती है। सिस्टम इटसेल्फ जो अपने में तंत्र है, जो शायद ऑर्डर कर रहा है, क्या उसमें सिर्फ एक किसी को मैं वो करूं, सिर्फ इसको ऑर्गेनाइजेशनल तक चीज़ डाल के रख दूं? क्या सिर्फ ये इसको बोलूं कि नहीं एयरफोर्स लेवल तक ही कुछ हो सकता है उसी, क्योंकि एयरफोर्स ही ऑपरेट कर रही है ना, ऐसा बोलूं? नहीं, वो भी नहीं है। इस केस में मेरे 2 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, हम तेजस को बेचना चाहते हैं, तभी एक एयर शो में हम गए, शो केस करना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड पे 29 हमारे स्क्वाड्रन हो चुके हैं, 42 हमें चाहिए। चाइना और पाकिस्तान एक लाइव थ्रेट हैं। अभी अभी ऑप सिंदूर हुआ है और वो अभी टेक्निकली चल भी रहा है। तो हमारे पास गुंजाइश बाहर बनाने के लिए कहाँ है, जब रिकॉर्ड पर हमारे एयर चीफ बोल चुके हैं कि HAL इतनी देरी से विमान दे रही है। इट इज़ लाइक अपने घर में आटा है नहीं, अपने घर के अंदर रोटियां बन नहीं रही हैं, ज़रूरत है, और बाहर विश्वगुरु बनने चले हैं। किस लिए, मतलब किसको, ये किसको हम सी, जो मैं बात बोल रहा हूँ रिकॉर्ड पे हैं ये। नहीं तो फिर क्या हम कभी करेंगे नहीं? लोग कुछ भी नहीं करेंगे जी, बहुत साल तक नहीं करेंगे। सिस्टम को एस्टैब्लिश होने दें। अध कचरा इतना जल्दी जल्दी वो मैं टेक्निकलिटीज भी बताऊंगा जो थोड़ी बहुत क्रैश की मैंने रिसर्च करी है, ऑब्जर्व करी है, मेरी पर्सनल ओपिनियन ही है। कोई मैं उनको ऐसे नहीं बोलूँगा कि बहुत वो हैं, वो भी आपको जानने को मिलेंगी, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये मेरा सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी मेरी सबसे चीज़ है, ये जहाज कौन बनाता है? भारत से नहीं काम चलता। भारत देश है, देश के अंदर कौन बनाता है? HAL। तो HAL एक ऑर्गेनाइजेशन है, लिस्टेड कंपनी है, मानो PSU है गवर्नमेंट की, पर है तो एक कंपनी। तो वो कंपनी जैसे रफाल है, इस पे मैंने काफ़ी रिसर्च करी है। बाकी मैं अब उनकी टेक्निकलिटीज़ में नाम डाल के, वो गूगल जो चीज़ बता दे आपको, वो चीज़ यहाँ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट जो पायलट्स होते हैं, इस स्क्वाड्रन पायलट्स को नहीं करना चाहिए।
एयरफोर्स के पायलट्स आर फॉर विनिंग एन एयर वॉर फॉर द कंट्री, ऑपरेशंस के लिए। ऑपरेशंस में ये वाले जहाज ऐसे करके मूव करके ऐसे नेगेटिव जी टर्न करने की जरूरत नहीं आती, जरूरत नहीं है। आज के दिन फाइटर फ्लाइंग में बियॉन्ड विजुअल रेंज का इतना काम हो चुका है, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 150 किलोमीटर 200-250 किलोमीटर की बात हो रही है। जहाज़ों ने एक दूसरे को देखना नहीं है, देखने की नौबत से पहले तो प्रोग्राम आपका बहुत पहले हो चुका होगा। दैट मिसाइल इज गोइंग टू कम एंड किल यू विच यू वुड हैव नेवर सीन और हर्ड और वेयर इट कम्स फ्रॉम। ये तामझाम मैंने बहुत गूगल किया कि JF-10 का कुछ करतब दिखाए क्या एयर शो 2025 में, मुझे तो कोई सच रिजल्ट नहीं मिला। पाकिस्तानियों ने अपना जहाज रखा, वो JF-10 कोई ग्रेट जहाज नहीं है। तेजस इज अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट इन फ्रंट ऑफ दैट, पर उनने उसका जुगाड़ फिट कर रखा है। जैसे कहते हैं ना कि भी काम ही क्या कराना है, इसको ऊपर ले जाओ कहीं चाइना से मिसाइल ये लगा के, एंड दैट इज अ ग्रेट एविएशन के अंदर चेंज कि भाई तुम सस्ती चीज से भी बहुत अचीव कर सकते हो इफ एज लॉन्ग एज सिस्टम्स आर इन प्लेस। ये जहाजों को जो ये ऐसे मैन्यूवर करके कर रहा है, भाई Su-30 क्लास रशियन के Su-57 दो इंजन वो तो खड़ा करके वहाँ मिक्सी बना देते हैं जहाज की, पर वो देखकर जहाज थोड़ा ना खरीदे जाते हैं। पर दिखाया अभी भी ऐसे जाता है कि एयर शो है, कि जनता को दिखाना है तो विजुअल उसके अंदर होना चाहिए। इस जहाज के अंदर जैसे मैंने बोला कि पायलट्स जो हैं, कोरियन जहाज जो है उसके लिए उनने अलग रखे हुए हैं। दे आर नॉट दैट एयरफोर्स पीपल। मेनी एयरफोर्सेज आर यूजिंग कंपनीज आर यूजिंग पायलट्स। वो आई एम श्योर एक्स एयरफोर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं है। वो दिन रात वो मदारी का खेल ही खेल रहे हैं। ये अल्टीमेटली शो है जिसमें क्रैश हुआ है, और ये इस साल चौथा क्रैश है। पोलैंड में क्रैश हुआ है, 3 जगह और क्रैश हुआ है, मतलब ये चौथा है, 3 जगह पहले क्रैश हो रखे हैं एंड फेटल्स। ये हमें एयर शो के हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं बैंगलोर एयर शोज में मैंने देखे हैं खुद रशियन जहाज ऐसे हमारे जैसे मेरे जैसे कोई बहुत वो दिखते हैं आपको फिट एंड फाइन, ऐसे गोलू मोटू से बाल मेरे तो फिर भी दिख रहे हैं, उनके हैं भी नहीं। वो पायलट ऐसे कोई जी सूट पहनते भी ऐसे जीन्स जांस में बैठ के, एंड वो असली वो हैं। वो टेस्ट पायलट भी हैं, उनके डेमो पायलट भी हैं, और वो दिन रात काम ही ये करते हैं। एक इंडियन एयरफोर्स पायलट इज डूइंग ऑपरेशनल फ्लाइंग विच इंक्लूड्स नेविगेशन, नाइट स्ट्राइक, रोल वाली बहुत अलग अलग हैं। ये वाली फ्लाइंग का कोई यूज नहीं है। दिस फ्लाइंग, एयर शो की फ्लाइंग इज नॉट गोइंग टू विन यू एनी वॉर। ऐसे वो बंदूक को ऐसे ऐसे कर ले, वो रजनीकांत की तरह ऊपर नीचे इधर इधर कर ले, ये वही है। वो बंदूक को ऐसे ऐसे करके आप एक अच्छे निशानेबाज या एक कोई जंग नहीं जीत सकते। आप समझ रहे हैं मेरे, वो सिर्फ शो के लिए है, वो शो के लिए। तो ये सिस्टम को पूछना पड़ेगा कि व्हाई वाज दिस पर्सन देयर। सीनियरिटी के हिसाब से रिलेटिवली जो मेरा जानकार है कि जस्ट 13 साल की थी, शायद और हो सकती थी। एक हम मैन्यूवर देख रहे हैं 2022 का, उसको उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। जो इनिशियल पोजिशनिंग हुई वो मेरे हिसाब से लोअर थी, और वो जो मैन्यूवर जब ऐसे करके टर्न किया, सबसे पहले आपने देखा जब ये ऐसे था उसमें एक हिचक थी, क्लीन ऐसे नहीं था। उसके बाद फिर वो ऐसे हुआ, जहाज ऐसे हुआ, ध्यान से देखना। और जब जहाज ऐसे होता है तो नॉर्मली इट इज सपोज टू टर्न हेयर, बिकॉज ऐसे ही होता है ना। अगर आप जिसको जहाज की स्टिक को इधर करेंगे, जहाज ऐसे हो जाएगा, देन यू सपोज टू पुल एंड एयरक्राफ्ट सपोज टू टर्न लाइक दिस। बट हेयर द डेमो इज कि वो नेगेटिव जी दिखाता है। जब वो नेगेटिव जी दिखाता है उसके बाद यू सपोज टू टर्न द एयरक्राफ्ट ऐसे एंड देन गो लाइक दिस। ऐसे जो ओरिजिनल मैनूवर था वो ये था कि जहाज अब आपको ऐसे दिख रहा है, चल ऐसे रहा है, तो इसको रोल करेंगे। रोल में यहां से ऐसे करके दिखा रहा हूं ताकि ऐसे चला जाता। वो ऐसे जाने की जगह उसका नोज ड्रॉप हो गया और वो इस तरह लूप मैनूवर हो गया, बैरल रोल या उसकी तरह हो गया। अब इतनी नीचे तो हाइट ही नहीं है, इतनी नीचे हाइट ही नहीं थी। तो दैट मीन्स कि ये वाली चीज थी, ये अवॉइडेबल है। ये चीज को थोड़ा हाइट पे कर सकते हैं। इस चीज को डेमोस्ट्रेट करके इट इज समथिंग लाइक आप फोन खरीदते हैं कोई महंगा या कुछ, तो उसकी एक छोटी टेक्निकल चीज को दिखाने के चक्कर में द रिस्क फैक्टर हैज गॉन हाई, वेरी हाई, एंड वी गेट पुल्ड इनटू इट। सी उससे सी देयर यू हैव टू सी
इस 2:10 पे ये हुआ है। इससे पहले F-35 ने टेक ऑफ किया था, उसने कुछ करतब दिखाए थे। उससे पहले शानदार जानदार बहुत बढ़िया 1:30 बजे इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने वाहवाही करी थी। समंदर से कैसे आ रहे हैं जहाज, कैसे तिरंगा, इट वॉज ग्रेट। उसमें से ऐसे जहाज जा रहा है। समटाइम्स पायलट्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। अगेन ऑल दिस इज माई ओन ओपिनियन। You see somebody doing this, then you see F-35, then that's an adrenal rush, ठीक है, because and then you are also bound to do sometimes क्या है, if something is not turning out you just do this and go, नहीं हुआ भाई आगे, to explain something which didn't work out is easy and whatever। see होता क्या है, मैंने pilot goes or somebody goes, he has paid with his life, इससे ज़्यादा क्या होगा। इफ लेट्स अज्यूम कि जहाज की गलती नहीं है या पायलट की है, किसी एक की है, जैसे मैं तो इसको अंदर से बोल रहा हूँ सिस्टम की गलती है जिसने उस सिचुएशन को क्रिएट किया, वो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये मैन्यूवर और ये एयर शो में इस तरह कुछ करने की शायद ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें पहली बात तो इंडिया को जहाज बेचने के लिए लायक हमारे पास है ही नहीं। हमारा अपना काम नहीं हो रहा तो हम दूसरों को कैसे बेचेंगे। मान लो हमें फ़ोन की ज़रूरत है, हम फ़ोन मैन्युफैक्चर करते हैं और हमें फ़ोन इतने चाहिए, हमारे पूरे नहीं हो रहे तो बाहर वालों को दे दें पहले। अब कोई कैसे लेगा, अब इस तरह की चीज़ हो जाएगी। एवरीबडी विल वेट फॉर कि किसकी गलती थी। वन थिंग इज़ वेरी गुड, द वे द सिचुएशन इज़ हैंडल्ड, इट इज़, मुझे ऐसा लगता है कि कोई और देश हो तो बहुत जल्दी आके बोल दे अपना उसके लिए ना कि पायलट की गलती है। मैं तो इसको ना पायलट की गलती बार बार बताना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको तो बोल ही नहीं रहा कि जहाज की गलती है पायलट की, मैं तो कह रहा हूँ तंत्र की गलती है। जहाज बहुत अच्छा है पर पायलट की भी एक जिस तरह वो होती है उसको रखने के लिए गवर्नमेंट की तारीफ है, देश की ऑर्गेनाइजेशंस की तारीफ है और HAL की तारीफ है। HAL की तारीफ, आई एम श्योर अगर कोई और देश होता इसको बहुत जल्दी कुछ बता देता। जो निकल कर आएगा हमें पता है, मोस्टली कई चीज़ें दिख भी रही हैं, ठीक है। हम कोई इस तरह के बहुत ग्रेट एक्सपर्ट्स नहीं है, पर वो जब यहाँ से रीहीट लगनी चाहिए थी रीहीट नहीं लगी, पर वो रीहीट लगाने के लिए ऐसे टर्न करना था। रीहीट क्या होता है, वो पीछे से अगर आप देखेंगे वो वाला, तो जो 2022 का एयर शो था उसमें जो पीछे आफ्टर बर्नर होता है तो वो ऐसे आग लगती दिखती है उसके अंदर ना रीहीट सेटिंग्स में, इसमें नहीं दिखी। तो पावर सेटिंग्स, मैन्यूवर का जहाज का नीचे होराइजन में आना, रोल नहीं हो पाना, इस तरह रिकवर करने की कोशिश करना बजाय इस तरह करने के, ऐसे जाने के सीधा ऊपर के ऊपर उसको हॉरिजॉन्टल ऐसे ऊपर जाने के, वो ऐसे हो गया, ऐसा देखने में दिख रहा है। इतने कैमराज है, आई एम श्योर इसको देखना, एनालाइज करना एक्सपर्ट्स के लिए तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो दैट इज सेकेंड एक्सपेक्ट। बट द अदर थिंग इज व्हाई डू इंडियन एयरफोर्स पायलट्स बिकम डेमो पायलट्स। देखो जो एरोबेटिक टीम है हमारी सूर्य किरण की, वो एरोबेटिक टीम है, वो जहाज उस चीज़ के लिए बना है, थ्रस्ट टू वेट रेशो का जब मैंने देखा तो तेजस का बहुत प्यारा है, 1.07 है, गूगल करके देखो, विच इज़ वेरी डिसेंट। F-35 का भी उतना है, डिपेंडिंग ऑन अलग सेटिंग्स होती हैं उसकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल, विच इज़ डिसेंट। थ्रस्ट का कोई इशू नहीं है, किसी चीज़ का इशू नहीं है, जहाज का कोई इशू नहीं है। पर देन ऐसी चीज़ होगी एंड JF-10 5-6 क्रैश हो रखे हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे चलता है कि ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, तुम्हारे ऐसे हैं। तो हमें देखना है एज ए कंट्री, हम भी जब किसी का कुछ होता है तो किस तरह बिहेव करते हैं, बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर एक अमेरिकन पायलट हैड टू रेज दिस क्वेश्चन कि व्हाई डिड द एयर शो कंटिन्यू आफ्टर सच अ थिंग हैपेंड एंड दे कैंसल्ड देयर प्रोग्राम्स एंड द UAE, द गवर्नमेंट, द गेट गवर्नमेंट जिससे हम बहुत क्लोज हैं, दे कंटिन्यूड द एयर शो एज इफ नथिंग इज हैपेंड एंड उतना ही अनाउंसर एक्साइटेड है और सब कुछ वो अपना कर रहे हैं। तो दिस ऑल्सो शोज समथिंग विच इज़ वेरी सैड, बिकॉज अगर कोई, इट्स लाइक Formula 1 रेसिंग में, इफ a driver meets with a fatal accident and people see, then the race is called off. This is the bare minimum which people can do, but it shows the insensitivity organizers की और उसकी। एंड यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को अपनी नाराज़गी दिखाना बिल्कुल जायज़ बनता है, पर कई बार कई बातें बोली और बताई नहीं जाती। तो 2 क्वेश्चंस निकल कर आए हैं कि व्हाई इंडियन एयरफोर्स पायलट्स शुड बी यूज्ड एज डेमो पायलट्स। लॉट ऑफ पीपल विल से हु विल बी देन, द वन who has spent donkey's years on the aircraft
हैज एंड इज प्रैक्टिसिंग दीज मैन्यूवर्स डे इन डे आउट, जिसे मैं कहूंगा मदारी का खेल। मैंने आपको कितने अच्छे सहज एग्जाम्पल से बताया। आप रजनीकांत की तरह रिवॉल्वर को ऊपर नीचे उछालने से ग्रेट सोल्जर नहीं बनते, देखने में अच्छी लगती है, बट तो एक सोल्जर का काम तो वो नहीं होगा ना जिसने जंग जीतनी है। तो ये वाले काम किसी और से करा लो, ये हो सकता है वही रिटायर्ड सोल्जर हो जिसको पकड़ है उस बंदूक पे, उस जहाज पे, पर देन वो रोज सुबह उठ के काम ही ये कर रहा है, उसका कोई और काम ही नहीं है। ये डेमो पायलट्स का कोई काम नहीं है, रनवे, पैरेलल रनवे, पीटीटी, उसके बीच में ही चक्की घुमाया जा रहा है, इस डंबल से उस डंबल और उससे इसमें, और वो पूरे दिन वही काम कर रहा है। एयरफोर्स पायलट्स आर नॉट मेंट फॉर दो, ये बहुत महंगा पड़ता है भाई, ये शोशाबाजी करना, ये तेल सरकार का है, सारी चीजें शो में एचएल का हिसाब अलग होना चाहिए ना मेरे हिसाब से तो, या सब वो भारत एक ही चीज़ है, ये देश है, ये गवर्नमेंट है, ये एचएल है, ये पीएसयू है, एयरफोर्स है, ये एयरफोर्स के पायलट है, ये एक ही चीज़ है, सब कुछ करके नहीं, डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि कमांड, कंट्रोल, मोटिवेशन, तनख्वाह, पैसा, ट्रेनिंग, ये करना, ये सब सब अलग चीज़ है। So there are test pilots in Air Force, in HAL, who are ex Air Force. They are dedicatedly on deputation, ठीक है, and they are, उनका माइंडसेट ही वो है पूरा टाइम, उसको काम ही ये करना है कि भाई ऐसे ठक किया, ऐसे किया, मारी आगे नेगेटिव जी, फिर ठक से इसको ऐसे किया, ये, एंड वो रोज 3 बार कर रहा है प्रोग्राम। उसको रात को तुम सोते हुए उठाओगे वो कर देगा, बिकॉज वो यही काम कर रहा है। तो ये सिस्टमेटिक चीज है, एंड आई थिंक इट शुड कम आउट, दैट विल बी समथिंग वेरी नाइस फॉर द कंट्री, ठीक है, वेरी नाइस फॉर द पायलट कम्युनिटी, वेरी नाइस फॉर एवरीबडी। इसमें मैं बिल्कुल भी जहाज और पायलट का मैंने बहुत 5-7 दिन अपना सोचा कि कोई तो, बिकॉज कोई भी चीज जाए तो इट इज ईजी ना, कि भाई या तो जहाज की गड़बड़ है या पायलट की, और किसकी हो सकती है, कई बार सिस्टम की हो सकती है जी, कि नहीं करना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, वो सिचुएशन क्रिएट होनी ही नहीं चाहिए थी, वो सिचुएशन क्रिएट हुई तो उस सिचुएशन ने ये रिजल्ट किया। तो कई बार जैसे होते हैं घर में, पिताजी होते हैं जो मुखिया होते हैं घर के, वो देखते हैं, विजुलाइज करते हैं कि ये कितना जवान लड़का है, कितने को कैसे भेजना है, नहीं भेजना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सिचुएशन को क्रिएट नहीं करना चाहिए। किसी का काम इस तरह का है, अब उसके काम को उस तरह कर दो, तो ये बहुत बड़ा है। ये मैं चाहता हूँ एयरफोर्स सर्कल्स में डिस्कस हो, गवर्नमेंट के सर्कल में, डिफेंस सर्कल्स में, जो भी सोशल मीडिया पे अभी इस चीज़ को डिस्कस किया जाए, एंड वी हैव टू टेक प्राइड इन whatever is great with us. The aircraft is great, pilots are great. कई बार पर सिचुएशन को मिसमैच नहीं कर सकते, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल, बिकॉज एवरीबडी इज ग्रेट इन समथिंग, यू ट्राई टू मैच समथिंग विद दिस, देन थिंग्स कैन हैव, जैसे कैटास्ट्रोफी इंसिडेंट्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, एंड जिससे फर्क पड़ता है। कोई जब भी वो चीज हुई, द मोमेंट इट हैपेंड, वो दिल में दर्द होता है, बिकॉज फाइटर पायलट्स आर स्पेशल, दे आर द लास्ट विल ऑफ द कंट्री, उसके ऊपर अब कुछ नहीं आएगा, इसके बाद कुछ नहीं है। मैं इसमें कहीं भी नेवी, आर्मी और वो जो लड़ते हैं टेररिज्म, गोली चलाते हैं, वो उनको कहीं मैं वो नहीं कर रहा, बट अगर एक वो होता है ना, जबकि वो हर चीज में होता है ना कि अब इसको निकालो, दैट इज द विल ऑफ द नेशन। उस पर कभी अलग से भी वीडियो हो सकता है, पर वो उसमें जब गड़बड़ होती है तो फिर ऐसा होता है, देश के लेवल पे होता है, हर देश के लिए ऐसे है, ये फीलिंग हर चीज के लिए। F-35 भी क्रैश होता है, हिलता है, इतना बड़ा अमेरिकन सिस्टम भी हिलता है, क्या गड़बड़ है, F-35 क्या क्रैश नहीं हुए बट एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, हमारे देश में अब जब क्रैश होते हैं, फॉर वॉट एवर रीजन हम इसको सीक्रेसी में रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी में रखते हैं, द बेस्ट थिंग विच आई फील अबाउट द अप्रोच इज लेट्स बी ट्रांसपेरेंट एंड ट्रूथफुल, व्हाई इट हैपेंड, लेट इट कम आउट, अमेरिकन्स डू इट, दैट्स व्हाई दे आर अ ग्रेट डेमोक्रेसी। अमेरिका नहीं शर्माता कि हाँ जी होगी गलती, किसी की भी हुई हो, and then they learn it, and then they tell the public. I feel Indian public is also not बुद्धू, इट्स ओके, टैक्स पेयर का पैसा है, देश का मामला है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एंड भाई जहाज उड़ेंगे तो गिरते भी हैं, गाड़ियां चलती हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेनों के एक्सीडेंट होते हैं, स्विमिंग में कोई समंदर में कूदता है तो वहाँ भी होते हैं, शिपों के अंदर भी होते हैं, हर चीज़ होती है, मशीन है, मैन मशीन है, मैन मशीन में दोनों गड़बड़ कर सकते हैं, एक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो उसमें वील हैव टू टेक इट। एंड ये जो पाकिस्तानी ट्रोल्स हैं और वो बहुत सोशल मीडिया पे ऐसे कर रहे हैं, भाई देखो ऐसा है, अपना जहाज़ बनाते हैं हम, उधार के पैसों का जहाज़ नहीं है, ठीक है। इंडिया के पास ना पैसे की कमी है, ना टेक्नोलॉजी की कमी है, ना जहाज़ है। गिरेंगे तो अपने घर के हैं और बना लेंगे, ठीक है। तो इतने रिजॉइस, कई बार मैंने देखा वो जो सोशल मीडिया में बहुत वो चल रहा था, बहुत बेकार चल रहा था, ठीक है। वी हैव द बेस्ट ऑफ द पायलट्स। एक फाइटर पायलट बनने में भाई साहब 10 साल लग जाते हैं। एनडीए में गया लड़का, ठीक है, अब हमारी बेटियां भी जा रही हैं, लड़का लड़की जो हो गया 3 साल वहाँ, 1 साल एयरफोर्स एकेडमी, 4 साल, उसके बाद फाइटर स्पेशल ट्रेनिंग 2 साल अलग अलग जहाज़ों पे, फिर फाइटर स्क्वाड्रन, फिर वहाँ पे डे ऑप्स, फिर फुली ऑप्स, फिर नाइट, मतलब वो 2 एयरक्राफ्ट लीडर, 4 एयरक्राफ्ट सुपरवाइज़र, ये ऑल रोल्स, और इतने रोल्स करते करते भाई 9-10 साल की सर्विस हो जाती है। 3-4 साल की ट्रेनिंग, 6-7-8-9 साल की सर्विस, 10-11 साल, मतलब राम जी का वनवास था 14 साल, उतने तक जाकर एक वो बनता है। उससे ऊपर कोई देश जोर नहीं लगा सकता, ना वो इंसान जोर लगा सकता। हर जगह चेक्स, सिस्टम्स, टेस्ट, एवरीथिंग इज इन प्लेस, एवरीथिंग। बट देन यस, कई बार यहाँ भी ये माथे की भी लकीर होती है, और ह्यूमन बींग्स ही हैं, एंड यू नो भगवान कोई नहीं है, ठीक है। बट सिस्टम को समझना है, देखना है, बिकॉज वेन एवर ए पायलट गोस, देखो जहाज तो बन जाएगा, पायलट कहाँ से आएगा, जान कहाँ से आएगी। इट इज़ वेरी मतलब है तो दुख की चीज़, लेकिन फिर भी वी आर नाउ प्रोग्रेसिंग इन अ वे वेयर वी आर वैल्यूइंग दिस पायलट्स का। अगर इफ समबडी गोज लाइक दिस, पूरे देश धड़कता है, गवर्नमेंट भी सेंसिटिव है। देयर वॉज अ टाइम इन दिस देश ओनली, अब मैं इसको बीजेपी कांग्रेस नहीं बोल रहा, बट फैक्ट है, हमने देखा है, पिक्चरें भी बनी है, रंग दे बसंती। 20, 22, 23, 24 साल पहले MiG-21 में ऐसे होता था, और ऐसे दिखा देते थे जैसे पायलट एरर है हर चीज़ में, एंड अबैंडन कर देते थे। हाँ भी ठीक है, जहाज भी ऐसे ही उड़ेंगे, ऐसे ही मरेंगे। देयर वॉज नो दिस थिंग। ह्यूमन बीइंग की बहुत वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर देश में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इंडियन हैं, और ये हुआ है, और इस चीज़ को आपको पीड़ा लग रही है, और आपको लग रहा है यार वो, तो ये दिस इज़ हाउ द कंट्री शुड बिहेव एंड फील, विच इज़ वेरी गुड, कि भाई इतना होना चाहिए आर्म फोर्सेस के साथ फॉर पीपल हु आर डिफेंडिंग। फाइटर पायलट्स के स्टोरी, माइंडसेट्स, क्यों देश ऐसा फील करता है, कभी अलग, लंबा वीडियो हो गया ये, आगे कभी समझाऊंगा, मैं अच्छे से बताऊंगा, ताकि बहुत उसमें जोन में रह के आप चीज़ को समझ सकें पॉजिटिव वे में। पर 2 चीज़ों के यहाँ जवाब होनी चाहिए। क्यों सर्विंग स्क्वाड्रन के ऑपरेशनल स्क्वाड्रन के पायलट से ये काम कराया जा रहा है? ये नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड थिन है। ऑपरेशनल सिंदूर में हमें लगता है वो 2-4 दिन की एक्टिविटी हुई है, वो एक्टिविटी बहुत आगे पीछे जूस निकालती है इंसान का। वो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है, अभी भी नोटैम जारी हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, राजस्थान में, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, साउथ वेस्टर्न कहीं पे एक्सरसाइज हो रही है। This is the exercises, exercises are the real war situations where pilots practice, but वो एयर शो की तरह पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। असली खेल वही है, ये तो एयर शो तो मदारी का खेल है। एंड द सर्विंग फाइटर पायलट्स मेरे हिसाब से कैन अवॉइड ऑल दिस। उसके लिए डेमो पायलट्स रखो, ऑफ कोर्स वो पायलट्स भी फाइटर पायलट ही होंगे, कोई बाहर से तो ऐसा तो है नहीं कि सीपीएल लेकर आ गया और फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, है ना, वो तो दूसरे वाले उड़ाएंगे, होंगे यही, लेकिन फिर वो माइंडसेट उनका क्लियर होगा कि हमें यही करना है। ये नहीं कि यहाँ पे जंग भी लड़ने की तैयारी करो, वो वाले सारे रोल्स भी माइंड में करो, फिर बीच बीच में ये भी आके करो, ये काम नहीं होगा। एंड बहुत सप्लाई है पायलट्स की, बिकॉज स्क्वाड्रन में 18 ईयर्स की सर्विस 19 ईयर्स में निकल जाता है एक पायलट, मतलब उसका सीओ और वो सब बन के निकल जाता है ऑपरेशन। तो 20 साल के बाद कुछ लोग अपना वीआरएस लेके, डेपुटेशन लेके एचएल में कर सकते हैं। जहाज के ऊपर उनके 1000, 2000, 3000 घंटे हैं, एंड दे मास्टर, एंड देन दे डू दैट, एंड देन दे हैव अ टीम,
एंड लेट देयर बी अ तेजस टीम। अगर हमें तेजस को मार्केट ही करना है वर्ल्ड में, विच इज गुड, बिकॉज एक बार तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, सप्लाई चेन ठीक हो जाएगी, एचएल की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हो सकता है भाई ऑर्डर मिल जाए, ये भी हो सकता है तो और हम असेंबली लाइन बना लें, है ना, कि ऑर्डर ही आ जाए, पैसे में तो बहुत ताकत है। तो लेट्स हैव अ पूल ऑफ 10, 12, 15 पायलट्स जो यही काम करते हैं, फिर वो जाके 2 जहाज लेके वहां शो दिखा रहे हैं जी, वहां दिखा रहे हैं, यहां दिखा रहे हैं, उनका काम ही ये। मतलब दिस इज माई सजेशन, इफ एनीबडी कैन डिस्कस ऑन दिस, बिकॉज एक आइडिया की बात होती है जी, आइडिया कौन दे दे, कब दे दे, किसको दे दे, किसके समझ में आ जाए, वो कौन क्रेडिट ले ले, वो अलग बात है। बट सोशल मीडिया पे ये चीज़ की चर्चा करनी चाहिए कि भाई सुनो, एयरफोर्स के सर्विंग फाइटर पायलट्स को छोड़ो, वो ऑलरेडी ओवरवर्कड हैं, ओवरबर्डन है बहुत, क्योंकि वो रियल वॉर वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो चल रही है अभी। अब सिंदूर हुआ, पता चला 4 महीने में फिर कुछ, तो दे आर एट इट, तो उनको डिस्टर्ब मत करें, वो अपना करते रहेंगे। और 20 साल की सर्विस के बाद जिसको ज्वाइन करना है वहां पे अपना करवाओ, उसने वहां पूरा अपना जो देना था वो दे दिया, वो यहाँ आ गया इस साइड में, वो कर रहा है। बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है। कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा बताएं, शेयर करें अपने सर्कल्स में। आई डोंट नो आप कौन ऑडियंस, आई कांट जज, बिकॉज सम ऑफ यू विल बी सिविलियंस, सम ऑफ यू विल बी द वंस हु विल अंडरस्टैंड fully whatever I have said. Discuss it as a agenda point somewhere, ठीक है। एंड सोशल मीडिया में इस चीज़ को करें। एंड थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।